वैदिक समय से ही भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व की सर्वोच्च शक्ति और नियंता के रूप में माने रहे हैं। पुराणों में भगवान विष्णु को विश्व का पालनहार कहा गया है। कहते हैं संसार में जब जब अन्याय बढ़ता है तो भगवान विष्णु धरती पर अवतार लेते हैं। संसार को रावण और कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए भी उन्होंने राम और कृष्ण का अवतार लिया था। भगवान विष्णु को इसलिए भी पालनहार कहते हैं क्योंकि विष्णु जी हमेशा अपने सुदर्शन चक्र के साथ नजर आते हैं। सुदर्शन चक्र दुनिया का सबसे शक्तिशाली शस्त्र, जिसने दुनिया में काफी सारी बुराइयां मिटाई, हर पापियों का नाश किया। महाभारत काल में चाहे समय को रोकना हो या फिर शिशुपाल का वध कराना हो, इस चक्र ने भगवान श्री कृष्ण का खूब साथ दिया। लेकिन फिर एक दिन अचानक ये चक्र गायब हो गया और तभी से ये सवाल उठता है कि आखिर ये चक्र भगवान विष्णु के पास आया कहाँ से और कैसे इतना शक्तिशाली चक्र एक दिन गायब हो गया। हेलो एवरीवन, मैं आखिरी एक बार आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित। अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे विष्णु जी के सुदर्शन चक्र की कहानी के बारे में। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। सुदर्शन चक्र हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है। ये कोई आम हथियार नहीं है, एक ऐसा हथियार था जो दुश्मन को एक ही पल में सर्वनाश कर सकता था। ये भगवान विष्णु का शस्त्र था जिसे भगवान विष्णु और उनके अवतार ही धारण कर सकते थे। एक ऐसा हथियार था जिसके निशाना कभी भी नहीं चूकता था। भगवान कृष्ण जिस कारण भी सुदर्शन चक्र को छोड़ते थे, ये चक्र वो काम पूरा करके आता था। सुदर्शन चक्र एक ऐसा अचूक अस्त्र था जिसे छोड़ने के बाद ये लक्ष्य का पीछा करता था। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के मन की बात सुनता था और उन्हीं की आज्ञा मानता था। पुराने के मुताबिक ये चक्र किसी तरह नहीं चलाया जा सकता था, बल्कि ये स्वेच्छा शक्ति के हिसाब से ही काम करता था। अगर बात करें सुदर्शन चक्र की आकृति के बारे में, तो इसकी आकृति को लेकर पुराणों में अलग अलग वर्णन देखने को मिलता है। ऋग्वेद के मुताबिक सुदर्शन चक्र एक गोल चक्र है जिसमें 108 ब्लेड्स हैं। यह चक्र कई योजन की दूरी तय कर सकता है। आपको बता दें कि एक योजन में करीब 8 मील होते हैं। वामन पुराण के मुताबिक इसका केंद्र वज्र का बना हुआ है। इसके केंद्र में 12 तिलियां हैं तो वहीं 6 नाभि है। 12 तिलियां 12 महीनों को दिखाती हैं तो 6 नाभि 6 ऋतुओं को। वहीं सुदर्शन चक्र के अस्तित्व को लेकर भी हर किसी की अलग अलग मत है। मान्यताओं के मुताबिक यह चक्र भगवान विष्णु के तर्जनी उंगली में तो वहीं भगवान श्री कृष्ण के हाथ में अंगूठी की तरह समाया हुआ था, जो लगातार घूमता रहता था। ऋग्वेद के मुताबिक ये कोई चक्र था ही नहीं, ये एक समय का चक्र था जो लगातार चलता रहता था। जब भी भगवान विष्णु को समय में फेरबदल करना होता था या फिर किसी को उसके पापों की सजा दिलानी होती थी, तो भगवान विष्णु और उनके अवतार इस चक्र के जरिए समय को रोक देते थे। मान्यताओं के अनुसार जब भगवान को किसी पापी का नाश करना होता था, तो भगवान समय के चक्र में जाकर दुश्मन को निहत्था कर देते थे और फिर उस पर वार करते थे। भगवान विष्णु इस चक्र को अपनी इच्छा शक्ति के मुताबिक प्रकट करते थे। वहीं भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र के जरिए महाभारत काल में बहुत सारे दुश्मनों का संहार किया था। वहीं भगवान ने इसे समय चक्र के रूप में भी इस्तेमाल किया था, इसलिए इसे समय चक्र कहा गया। इस चक्र के जरिए भगवान श्री कृष्ण समय को रोक सकते थे, समय के पीछे जा सकते थे और समय के आगे भी जा सकते थे। इस समय चक्र का इस्तेमाल श्री कृष्ण ने महाभारत काल में जयद्रथ का वध करने के लिए किया था। दरअसल जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर जयद्रथ ने अभिमन्यु की हत्या कर दी थी, तब अर्जुन ने अपने बेटे की हत्या का बदला लेने के लिए प्रतिज्ञा की थी कि वो अगले दिन सूर्यास्त होने से पहले ही जयद्रथ की हत्या कर देगा, वरना वो खुद को ही समाप्त कर लेगा। अगले दिन कौरवों की सेना शाम तक जयद्रथ की रक्षा करती रही और अंत में जब अर्जुन निराश हो गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया का इस्तेमाल किया और कुछ देर के लिए सूर्य को छिपा दिया ताकि कौरवों को भ्रम हो जाए। और जब कौरव खुश हो गए, तब कृष्ण ने अपनी माया समेट ली और सूर्य को वापस से उदय कर दिया। सूर्य को वापस उदय होता देख जयद्रथ को अपनी मृत्यु सामने नजर आने लगी और फिर उसी समय अर्जुन ने अपने बेटे की मृत्यु का बदला जयद्रथ का वध करके लिया। उस समय श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र के जरिए समय को कुछ समय के लिए रोक दिया था और कौरवों को भ्रमित कर दिया था। इसके अलावा जब अर्जुन युद्ध से घबराए हुए थे, तो वो युद्ध में भाग लेना नहीं चाहते थे, दुखी थे और तब उनको उनके कर्तव्य का ज्ञान कराने के लिए भी श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया था। उस समय भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देने के लिए समय को सुदर्शन चक्र के जरिए ही रोक दिया था और अर्जुन को यह ज्ञान दिया था। बाद में उन्होंने इसी चक्र के जरिए वापस सब कुछ पहले के जैसा कर दिया। इन्हीं सब बातों को लेकर लोगों में अलग अलग मत है। कुछ का कहना है कि सुदर्शन चक्र भौतिक हथियार था ही नहीं, ये तो बस भगवान विष्णु की इच्छा शक्ति से पैदा होता था और भगवान विष्णु इसे जिस तरीके से चाहे इस्तेमाल
कर सकते थे। वहीं कुछ लोग मानते थे कि सुदर्शन चक्र एक भौतिक हथियार था जो भगवान विष्णु और उनके अवतारों को ही मिलता था। पौराणिक कथाओं के मुताबिक सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग कथाएं भी प्रचलित हैं। शिव पुराण के मुताबिक ये एक भौतिक अस्त्र ही था और यह विज्ञान के मुताबिक बहुत ही शक्तिशाली बनाया गया था। इस चक्र को लेकर कई प्रचलित कथाएं हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है कि ये भगवान शिव ने भगवान विष्णु को दिया था। दरअसल एक बार राक्षसों ने देवताओं का जीना दुश्वार कर दिया था। वो हर जगह लोगों को परेशान करते रहते थे और देवता इसी बात से दुखी थे। तब सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे मदद मांगी। तब जब भगवान विष्णु ने उन राक्षसों को मारने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि राक्षसों के पास एक अनोखी शक्ति थी। भगवान विष्णु के राक्षसों को मारने के बाद वे वापस से जिंदा हो जाते थे। तब भगवान विष्णु ने सोचा कि जब भगवान शिव ही अब उनकी मदद कर सकते हैं। जब भगवान विष्णु भगवान शिव के शरण में गए, लेकिन उस समय भगवान शिव साधना कर रहे थे। तब भगवान विष्णु ने उनकी साधना को भंग ना करते हुए उनकी तपस्या करने के बारे में सोचा कि कभी न कभी तो उनके अंतर मन की आवाज भगवान शिव तक पहुंचेगी ही। कई साल भगवान विष्णु भगवान शिव की तपस्या करते रहे और वो रोज भगवान शिव को 1000 कमल के फूल चढ़ाते थे। उनकी भक्ति को देखते हुए एक बार भगवान शिव ने भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के बारे में सोचा। एक दिन जब भगवान विष्णु भगवान शिव के लिए फूल इकट्ठा कर रहे थे, तब भगवान शिव ने उनमें से एक फूल छिपा दिया। एक फूल कम पाकर भगवान विष्णु ने सोचा कि मेरी आंखें भी कमल के फूल के ही समान हैं। इस वजह से उन्होंने अपनी एक आंख भगवान शिव को अर्पित कर। ये देखकर भगवान शिव बहुत ही खुश हुए और उन्होंने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दिया जो एक ही पल में किसी भी शत्रु का सर्वनाश कर सकता था। यह सुदर्शन चक्र 2 चक्रों से मिलकर बना हुआ था जो लगातार अलग अलग दिशाओं में घूमते रहते थे। शिव पुराण के मुताबिक इनमें 108 नहीं बल्कि 10 लाख ब्लेड थी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक यही कथा सबसे ज्यादा प्रचलित है। वैसे आपको बता दें कि इस चक्र को लेकर और भी कथाएं प्रचलित है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक यह चक्र विश्वकर्मा ने बनाया था। सूरज के तेज से विश्वकर्मा ने 3 चीजों को बनाया था, जिनमें सुदर्शन चक्र, पुष्पक विमान और त्रिशूल शामिल होते हैं। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि भगवान विष्णु ने चक्रवन नाम के पहाड़ पर हयग्रीव नाम के राक्षस को मार दिया था और उससे विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए इस चक्र को ले लिया था ताकि इसका कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके। कुछ लोग ये भी मानते थे कि भगवान विष्णु ने इस चक्र को खुद ही पैदा किया था क्योंकि वो खुद को चक्रधारी मानते थे। ये सभी मत इस चक्र की उत्पत्ति को लेकर है, लेकिन जो बात आज भी रहस्य का विषय बनी हुई है वो ये है कि आखिर ये सुदर्शन चक्र आज कहाँ है और भगवान विष्णु का भगवान कृष्ण के अवतार के बाद इस चक्र का क्या हुआ। तो इस सवाल का एक जवाब भविष्य पुराण में देखने को मिलता है, जिसमें ये बताया गया है कि जब श्री कृष्ण ने महाभारत के बाद अपना देह त्याग किया था तब ये चक्र भी उन्हीं के साथ धरती में समाहित हो गया था और आज भी ये वही है। कलयुग में अपराध बढ़ जाने पर जब भगवान विष्णु कल के अवतार लेंगे तब ये चक्र भी उनको वापस मिल जाएगा, क्योंकि ये चक्र सिर्फ भगवान विष्णु की ही स्वेच्छा से चल सकता था और वो ही इसे नियंत्रित भी कर सकते थे। आपकी इस बात पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।